झारखंड ही नहीं पूरे देश की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। हालांकि राजभवन की तरफ से अभी ये बातें सामने आ रही है कि उस पर विधिक राय ली जा रही है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से कल यूपीए की बैठक हुई और उसके बाद जो सवाल राजभवन से किए गए, उनमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई ये समय सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि खरीद फरोख्त को हवा दी जाए? क्या राजभवन की भूमिका को लेकर जो सवाल उठाए हैं यूपीए ने, उस पर जल्द से जल्द जवाब नहीं आना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तो जरूर है सूबे में। हाँ देखिए, राज्य में जिस तरह से जो राजनीतिक माहौल है और पूरा देश भी देख रहा है और पूरे राज्य के लोगों में एक कौतूहल है कि ये सस्पेंस कब टूटेगा और आगे क्या होगा, राज्य का भविष्य क्या होगा। ये कई ऐसे सवाल हैं और इन तमाम सवालों को लेकर यदि हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं आरती, तो लगातार बैठकों का दौर, मुलाकात करने का दौर, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कहीं एक ऊहापोह की स्थिति जरूर है एक, और यही वजह है कि कल जब मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई, उसके बाद जो मीडिया को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से कई सवाल पूछे गए और उसका जवाब कौन देगा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये अंत में विधानसभा अध्यक्ष को ही तमाम चीज़ों को लेकर क्लियर करना है। मतलब मैंने पहले ही कहा है कि चिट्ठी में क्या है ये अब तक कोई नहीं जानता है और ये पटाक्षेप भी अब तक नहीं हो पाया है। तो राजभवन से फिर वापस दिल्ली निर्वाचन आयोग की ओर खत जाएगा, फिर वहाँ से जो धुरवा में निर्वाचन मंत्रिमंडल का दफ्तर है वहाँ खत जाएगा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी। तो एक लगता है कि समय तो जरूर काफ़ी लग रहा है और जिस तरह से सत्ता पक्ष ने ये मांग की है कि तमाम चीज़ों का पटाक्षेप जल्दी हो और इसके लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो बना है और फैसले का इंतज़ार हो रहा है, उसमें सिर्फ दो ही बातें होंगी। एक तो या अयोग्य यदि घोषित होते हैं तो 6 महीना के अंदर उन्हें चुनाव लड़ना होगा और यदि अयोग्यता के साथ साथ यदि चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध होगा, उसमें मैक्सिमम जो मैक्सिमम है 5 साल का है, मतलब 0 to 5 years है। तो उसमें क्या मतलब उसमें कौन सा नियम लागू होगा ये तो अब अभी तक कुछ पता नहीं। यही दो चीज़ों में कोई एक चीज़ होगा। यदि पहली चीज़ होती है तो बहुत संकट वाली स्थिति नहीं है, यदि दूसरी वाली भी ये होती है तो उसमें भी सरकार को किसी भी तरह का संकट नहीं है, लेकिन उसके लिए कई ऑप्शंस भी खुले हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय भी जाने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन लगातार आप देखेंगे पिछले 5 दिनों से पूरा देश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है और तमाम मीडिया कर्मी जो पूरे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, तमाम लोगों की नज़रें जो हैं राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की ओर टिकी हैं। लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु देखेंगे तो राजभवन की ओर तमाम लोगों की नज़रें इसलिए भी टिकी हैं कि यही एक बड़ा माध्यम है जहां से तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और लेट होने की वजह से सत्ता पक्ष ने कई आरोप भी लगाए हैं इस तरह से कि खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल सकता है और सत्ता पक्ष ने ये भी मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो है तमाम चीज़ों का पटाक्षेप हो जाए। लेकिन हमें जो लगता है कि आरती की आने वाले समय में अभी इसमें 4 से 5 दिनों का वक्त और लग सकता है। तो अब क्या होगा ये तो ये दो चीज़ों को लेकर के ही जो बातचीत हो रही है, जो उसी के अंतर्गत तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन पूरा राज्य ये भी जानना चाहता है कि ये कब तक होगा। तो ये प्रतीक्षा की घड़ी है और ऐसे प्रतीक्षा की घड़ी में आरोप और प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। जहां विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष भी हमलेवर है और सत्ता पक्ष भी जो है कई सवाल पूछ रही है। तो आने वाले समय में ये कब होगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है जो प्रक्रिया है।
आरती। चलिए, तो अब देखना होगा कि कब तक ये नोटिफिकेशन जारी होता है और कब तक ये जो माहौल है उस माहौल से कब यहाँ की राजनीति निकल पाती है। सभी को इंतजार है इसका। फिलहाल शुक्रिया अंजलि तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।